इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me, Dr. Abira Ali, and I am a gynecologist. आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है पेनलेस डिलीवरी, जो कि हर लड़की का ख्वाब है कि उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए और उसको कोई लेबर पेन्स भी ना आए। तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है और क्या इसके कोई रिस्क भी होते हैं मदर के ऊपर और बेबी के ऊपर, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। पेनलेस डिलीवरी को हम मेडिकल टर्म में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी कहते हैं, और ये चाइल्ड बर्थ का वो मेथड होता है जिसमें हम लेबर पेन को बहुत हद तक रिलीव कर देते हैं। तो इसमें एक इंजेक्शन होता है, रीजनल एनेस्थेटिक इंजेक्शन, जो कि एपिड्यूरल इंजेक्शन होता है, और उसको हम लो बैक में इंजेक्ट करते हैं। और इस एनेस्थेटिक ड्रग का काम ये होता है कि ये लोअर बॉडी को सुन्न कर देती है, नम कर देती है, जिसकी वजह से फीमेल जाग तो रही होती है लेकिन मदर को कोई भी खास पेन्स नहीं आ रही होती, तो वो लेबर के प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी कर रही होती हैं और उनको इतनी खास पेन भी नहीं होती। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पहला फीचर तो पेन रिलीफ ही है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट हद तक कम हो जाती है और डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है बगैर पेन्स की। और कॉन्शियसनेस की बात करें तो इस प्रोसेस के दौरान मदर फुली कॉन्शियस रहती है, जाग रही होती है, और उसको लेबर पेन का जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन लेबर का प्रोसेस उसको पता चल रहा होता है। अब अगर हम फीमेल की मूवमेंट की बात करें तो चूंकि ये हमने लोअर बॉडी में इंजेक्ट किया होता है, तो ये डोज पे डिपेंड करता है कि कितनी डोज दी गई है। तो इसमें स्टिल वो अपनी लेग्स को मूव कर सकती हैं, लेकिन बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकती, थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है। अब अगर बात करें कि इस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है, तो इसके लिए एनेस्थेटिस्ट की हेल्प ली जाती है, और वो बेसिकली इस मेडिकेशन को एक कैथेटर के ज़रिए एपिड्यूरल स्पेस में, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में एक एपिड्यूरल स्पेस होती है उसमें इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद पेशेंट की जो पेन होती है उसके हिसाब से उस डोज को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो अगेन सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि इस इंजेक्शन के साथ फीमेल को पेन बहुत ही कम होती है, यानी कि 60-70% तक पेन रिलीफ फीमेल को फील होना शुरू हो जाता है, और लेबर पेन्स की इंटेंसिटी बहुत ही ना होने के बराबर होती है। तो स्मूथ डिलीवरी हो जाती है, पुरसकून डिलीवरी हो जाती है, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है फीमेल्स का। तो इसमें डिपेंड करता है कि लेबर की किस स्टेज के ऊपर दिया गया है। इसको आइडियली जब थोड़ी लेबर स्टार्ट हो जाती है और 3-4 फिंगर्स तक जब यूट्रस की डायलेटेशन हो जाती है, तो आइडियली तब हमें एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना चाहिए। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में समटाइम्स कुछ पेशेंट बैक एक की कंप्लेंट करते हैं कि बैक पेन हो रही है, या हेडेक की कंप्लेंट कर सकते हैं, या समटाइम्स यूरिन पास करते वक्त उनको कोई रुकावट हो सकती है, कोई टेम्परेरी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन ये सब वक्ती तौर पे होता है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है समटाइम्स इस इंजेक्शन से ना लेबर का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, और चूंकि हम ये कैथेटर इंजेक्ट करते हैं तो इससे इन्फेक्शन का भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, और अगर कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर ना लगाए तो इससे नर्व डैमेज भी हो सकती है। तो किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही आपने ये पेनलेस डिलीवरी करवानी है। तो पेनलेस डिलीवरी के यही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और समटाइम्स हमें चूँकि प्रोसेस स्लो हो जाता है और फीमेल को इतना ज़्यादा पेन्स का आइडिया नहीं होता, पुश नहीं कर सकती फीमेल, जब बियर डाउन करना होता है तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करानी पड़ सकती है, या फोर्सेप के ज़रिए, या फिर वैक्यूम डिलीवरी करवानी पड़ सकती है ताकि बेबी को आउट किया जा सके। तो ये वो सारा प्रोसेस है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी पेनलेस डिलीवरी हो तो आप इसके बारे में अपनी डॉक्टर से पहले ही डिस्कस कर सकती हैं, ताकि वो आपकी हिस्ट्री के मुताबिक आपको सजेस्ट करें कि क्या आप पेनलेस डिलीवरी की कैंडिडेट हैं या नहीं, और इसके प्रॉपरली अरेंजमेंट्स किए जा सकें। तो ये वो सारा प्रोसीजर है पेनलेस डिलीवरी का। तो ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। अगर पेनलेस डिलीवरी के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।